टू ऑल ऑफ यू अज आप गल करनी हैगी आइल्स राइटिंग की। अज आप राइटिंग टास्क 2 जो सॉल्व करांगे। थोड़े हर एक राइटिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स ने अज इस वीडियो की हैल्प के नाल आपां क्लीयर करांगे। ठीक है, तो अपने को की आ अज की स्टेटमेंट हैगी आ, तो इसनूं आपां स्टैप बाय स्टैप किद्दां जिहड़ा लिखना हैगा, किद्दां तुसीं कंपलैक्स सेंटेंस ऐड करने आ, पैसिव सेंटेंस ऐड करने आ, वोकैब कवर किद्दां करनी है। ठीक है, तो अज आपां हर एक गल करांगे राइटिंग दे विच। ठीक है, तो ये जी वीडियो तुहाडे काफ़ी हैल्पफुल होएगी। तो आप स्टार्ट करते हैं। अपने को जो स्टेटमेंट हैगी आ, मोर एंड मोर वाइल्ड एनीमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कह रहे हैं काफ़ी जोड़े एनीमल्स ने, वाइल्ड एनीमल्स ने, ठीक है, वो की है आ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की कंगार ते है। ठीक है, मतलब बहुत जल्द की उन्होंने प्रजाति जी खत्म हो जूगी उस कंगार ते ने। ठीक है, एंड अदर्स आर ऑन द इन डेंजर लिस्ट एंड ठीक है, कहते डेंजर लिस्ट मतलब खतरे की लिस्ट दे विच शामिल हो चुके हैं। ठीक है, कि मतलब कुछ कई तो इदां दे कि जिन्हों की प्रजाति बिल्कुल खत्म होने जा रही है, एंड कुछ इदां दे जिहड़े डेंजर लिस्ट दे विच ऐड हो गए भी उन्होंने भी हुण खतरा जिहड़ा बन चुकिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन ये चीज़ कह रहे हैं। हुण तुसीं क्वेश्चन की टाइप समझनी है जिते अपना टास्क रिस्पोंस जिहड़ा कि बेस है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स में इदा होंगे कि वो स्टेटमेंट तो बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ी कि अंडरस्टैंड कर लेंदे आ, बट जो क्वेश्चन का टाइम आता तो वो मिसटेक कर देंगे, जिस नाल तुहाडा सारा टास्क रिस्पोंस जिहड़ा कि वीक हो जाता है। ठीक है, तो तुसीं ट्राई करना है अपना जो भी आप जो रिक्वायरमेंट की भी गल करिए ना, राइटिंग के रिक्वायरमेंट कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट नहीं होंगी। लाइक जिदा 5.5 अगर उन्होंने 6 चाहिए तो 5.5। ठीक है, अगर उन्होंने 5.5 चाहिए तो 5, तो वो की प्रॉब्लम आ उत्थे तुहाडा टास्क रिस्पोंस वीक होंदा है। तो मैं थोनों ये चीज़ कहनी है, अगर थोनों लाइक बहुत ज़्यादा वधिया वकैब नहीं आती, वेरीएशन नहीं तुसीं ऐड करते, बट फिर भी तुसीं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसका आंसर दे देने प्रॉपरली, मतलब टास्क रिस्पोंस है, फिर भी थोड़ी ईजिली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो आप वेरीएशन यूज़ करते हैं, वकैब यूज़ करते हो, आप हाई स्कोर के लिए करते हैं। ठीक है, बट अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट करनी तो सिंपल तुसीं जिहड़ा कि स्ट्रक्चर यूज़ करके एंड टास्क रिस्पोंस देके तुसीं जिहड़ा 6 बैंड ईजिली राइटिंग चो गैट कर सकते हो। ठीक है, तो आप हम देखते हैं जो अपने को क्वेश्चन टाइप हैगी, वट आर द रीजनस फॉर दिस। ठीक है, कहते इस ये पिछे जोड़े की रीजन ने। ठीक है, वट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की किया जा सकता है। कहते इस पिछे रीजन की है। ठीक है, मतलब अपने को रीजन सल्यूशन ऐसे टाइप है। ठीक है, एक तो तुसी रीजन दसने, एक सल्यूशन दसने। कादे पिछे रीजन कादे सल्यूशन दसने तुसी एनीमल्स जिहड़े वो कहते मतलब कि डेंजर लिस्ट विच आ, जां फिर उन्होंने प्रजाति जिहड़ी खत्म होने जा रही है। ठीक है, उहदे पिछे की रीजन है, मतलब क्यों खत्म होने जा रही है, रीजन दसने आ। ठीक है, एंड वट कैन बी डन टू सॉल्व की किया जाए आपां कि उन्होंने जिहड़ा सॉल्व हो जाए, मतलब ये प्रॉब्लम जो उन्होंने बचाया जा सके एनीमल्स नूं। ठीक है, किद्दां बचा सकते हैं आपां, ये अपना क्वेश्चन। अगर तुसी दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई करते हो, मतलब रीजन दिंदे हो भी ये चीज़ क्यों हो रही है, एंड उसकी सल्यूशन दिंदे हो कि इदा आप इसमें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा 100% टास्क रिस्पोंस होएगा और अपनी रिक्वायरमेंट ईजिली गेट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तुसी मतलब कि वधिया वकैब या वेरिएशन ऐड नहीं भी करी। ठीक है, ओके, अगर तुसी कर दोगे तो थोड़ा बेनीफिट ये है कि 6.5 7 7.5 तक तुसी राइटिंग ईजिली ले आ सकते हो। ठीक है, ओके, हुण आप ये स्ट्रक्चर की गल करिए। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स अपना कि एक डिफरेंट स्ट्रक्चर जोड़ा कि यूज़ करते हैं। ठीक है, जिदा लाइक वो कोचिंग सेंटर तो सीखते हैं या फ्रेंड्स वगैरह चो सीखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मेन स्ट्रक्चर का मतलब की होंगे, स्ट्रक्चर थोड़ी हैल्प करता है टास्क रिस्पोंस जो मेनटेन करने, क्योंकि जो तुम क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम के प्रैशर के नाल जो तुम लिखते हैं तो कई बार वो चीज़ा भी तुम ऐड कर देने हैं जिहड़ियां मतलब कि नैसेसरी नहीं गई, मतलब तुम ऐड नहीं करनियां बट फिर भी तुम कर देने। बट अगर तुम एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टैप बाय स्टैप चलोगे तो फिर तुम वो मिसटेक नहीं कर देगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आप जिस तां बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का बस यही काम आ कि थोनों मतलब कि किद्दां तुसीं अपना ऐसे लिखना है, स्टैप बाय स्टैप दसदा है। तो इदा होंगे कि लाइक अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई रेसिपी है अपने को, ठीक है, अगर आप उसका एक भी स्टैप मिस कर दें तो सारी गड़बड़ हो जाती है। उस तरीके जो आप राइटिंग के जो प्रॉपर चीज़ां वो ऐड नहीं करते, कोई स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करते, तो आपको पता नहीं लगता कि चीज़ पहला ऐड करनी है कि बाद में ऐड करनी है, तो वो सारा की है जो सिस्टम जो खराब हो जाता राइटिंग का अपना। ठीक है, ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर का। पहले तो अपनी इंट्रो आती है। ठीक है, तो इंट्रो के की होंगे अपने को रीफ्रेस प्लस थीसी लाइन। ठीक है, इस दो अपने जोड़े की है लाइन्स तो अपनी बनती हैगी इंट्रो। ठीक है, इंट्रो पार्ट के होंगे रीफ्रेस। हम काफ़ी स्टूडेंट्स ये आ कि रीफ्रेस के प्रॉब्लम करते हैं कि वो वर्ड टू वर्ड, जिदा हूँ अपने को अज क्वेश्चन है मोर एंड मोर
वाइल्ड एनिमल्स एक एक नीचे उतारने, मोर नूं लिख लो मैनी, ठीक है, एक एक वर्ड लिख लिख के नीचे उतारने, वो वर्ड टू वर्ड रीफ्रेस होंदी आ, तुसीं उस चीज़ नूं अवॉइड करो क्योंकि वो थोड़े स्टार्टिंग तो एग्जामिनर नूं पता चल जाता कि तुहानूं ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि तुसीं जस्ट एक एक वर्ड करके नीचे उतार रहे हो, ਉਹਦਾ सिनोनिम लिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुहाडा की आ वधिया नहीं हैगा गा, तो तुसीं की करो अपना पूरा सेंटेंस चक्को, ਉਹਦਾ मीनिंग देखो, ਉਹਨੂੰ फुल चेंज करो। अगर सिंपल सेंटेंस है ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कि स्टेटमेंट राइटिंग ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਾफ़ी ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ फस्ट अपनी की है इंट्रो आ, ठीक है। एग्जामिनर ने जो इंट्रो देखी, तुसी वेरीएशन ऐड की, सेंटेंस प्रॉपर चेंज किया, तो एग्जामिनर को पता चल गया कि तुसी मीनिंग समझ के किया। अगर तुसी एक एक वर्ड उतारोगे तो इदा होंदा कि आप एक हिसाब का रट्टा लगाया कि एक एक वर्ड नीचे उतार रहे हैं आप, ठीक है। आपको डीप नॉलेज नहीं हैगी, तो ट्राई करो जो अपनी रीफ्रेज आ सेंटेंस टू सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस चक्को, उसका मीनिंग देखो एंड उसको चेंज कर दो। अगर इदा भी प्रॉब्लम आती है तो तुसी सिंपल किया मैथड सीख लो कि कंपलैक्स किद्दां कन्वर्ट करना आप, ठीक है, एंड पैसिव किद्दां करना। प्रॉपर सेंटेंस चक्को, रूल लगाओ और पैसिव एंड कंपलैक्स के विच चेंज कर दो, ठीक है, काफ़ी हैल्पफुल होएगा। उस तो अगे आप करते हैं थीसी लाइन, ठीक है। थीसी लाइन के की होंदा, आप जस्ट क्लीयर करना होंदा है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा रिच वकैब वाली थीसी लाइन ऐड करो। हमेशा लाइनस जिहड़ियां तुसीं कई बार इदा होंदा कि स्टूडेंट कॉपी कीतियां लाइनस लै लैंदे, जिद्दां कोई टीचर की लिखी या कोई फ्रेंड की लिखी है, ठीक है। बट ट्राई करिया करो कि जिद्दां तुसीं प्रॉपर ऐसे लिख रहे हो, जिद्दां दा तुहाडा ऐसे, अगर तुहाडा ऐसे 6 वाला वा तो तुसीं ट्राई करिया करो जो थीसी लाइन ऐड करनी होंदी, किसी की लाइन कॉपी की ना, तुहाडे जिहड़ा कि लिखिया हैगा ऐसे उहदे नाल मैच करदी होवे। ये नहीं कि आपां नूं अलग तो ही पता लग जाए कि किसी दी है, ठीक है। जिद्दां फॉर एग्जाम्पल राइटिंग है, तुसीं प्रॉपर ऐसे लिख रहे हो, अगर 2 सेंटेंस किसी होर परसन ने विच ऐड कर दिते हैगे, ठीक है, तो उत्थे पता चल गया राइटिंग चेंज होगी। वो चीज़ नहीं पता लगनी चाहिए अपने ऐसे दे विच, तां जो अपना की रैपीटिशन की गल ना आवे, ठीक है। तो जो भी तुसीं कोई कॉपी की लाइन जिद्दां कनक्लूजन कॉपी किया चक लैने आ, जां ठीक है आप कोई पैटर्न यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ इन्ने क ध्यान नाल करो कि अपने जिहड़ा कि ऐसे दे नाल मैच करती होवे, ठीक है। ओके, उस तो अगे आप BP1 एंड BP2 दे विच की करते हैं। BP1 दे विच हुण तुसीं अगर फस्ट एग्जाम्पल हूँ ये क्यों जो आप दसिया है ये पिछे का रीजन दसदी है, जिदा हूँ फस्ट तुसीं BP1 स्टार्ट किया एंड तुसीं स्टार्टिंग दे विच एग्जाम्पल पा दी, तो वो सही नहीं लगेगी। क्यों नहीं सही लगी? क्योंकि तुसीं एग्जाम्पल उस चीज़ की पा रहे हैं जिहड़ा तुसीं हले तक एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ की हो जूगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या स्टैप बाय स्टैप चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जिदा हूँ अपने को टास्क स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो टास्क स्टेटमेंट मतलब मेन आइडिया, थोड़ा आइडिया क्या फॉर एग्जाम्पल तुसीं रीजन लिखने है ना, कि रीजन सोल्यूशन ऐसे अपने को तुसीं रीजन देना है कि एनीमल्स के पिछे की जड़ा कि रीजन क्यों वो जोड़े खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वो होगी अपनी टास्क स्टेटमेंट। लिखन तो बाद तुसीं उसनूं सपोर्ट करोगे। सपोर्ट आइडिया मतलब कई इलैबोरेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आइडिया जो दिता है उन्होंने थोड़ा जिहा आपां किया होर वर्ड्स के लिखते हैं तां जो एग्जामिनर नूं चंगी तरह समझ आ जाए जो आपां कहना चाहुंदे हैं, ठीक है। सपोर्ट का मतलब ये होंदा कि आप अपना ही आइडिया अपने आप नूं नहीं दस रहे, आप किसी परसन नूं दस रहे। मतलब अगर आप एक लाइन दे विच एक आइडिया दिता हैगा तो अगर आप वो आपनूं लाइक सामने वाला बंदा कहे कि नहीं तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दो, मैनूं समझ नहीं आया, मतलब उस तरीके दे नाल आपां एक्सप्लेन करना होंदा कि अगले नूं चंगी तरह समझ आ जाए, ठीक है। उस तो अगे सपोर्ट आइडिया तो बाद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तुसीं स्किप कर सकते हैं अगर तुसीं 2 आइडियाज़ दे रहे हैं BP1 या BP2 दे विच, ठीक है। फिर एग्जाम्पल तुसीं स्किप कर सकते हैं, बट ट्राई करो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तुसीं ऐड कर दो फुल टास्क दे विच, ठीक है। एग्जाम्पल की है थोड़े आइडियाज़ नूं प्रूव करदी है कि ये मतलब रियलिटी शो करते हैं, ठीक है। उस तो अगे अपने को आ गया रिजल्ट। रिजल्ट की होंदा, रिजल्ट दे विच तुसीं जो BP1 का लिखिया सिर्फ उसका रिजल्ट कढ़ना, BP2 का नहीं कढ़ना, मिक्स नहीं करना। जो BP2 का होएगा वो अलग निकलेगा, BP1 का जो रिजल्ट होगा अलग निकलेगा, ठीक है। ओके, उस तो अगे आप कनक्लूजन की गल करते हैं, तो कनक्लूजन के की अपने को इन एडिशन अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। अपने को पहला जोड़ा कि कनक्लूजन के जो तुसी आइडियाज़ जोड़े अपने लगाए है, ठीक है, BP1 एंड BP2 के कनक्लूजन के लगा दोगे, ठीक है। जो अपने कनैक्टर्स ने इन एडिशन अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये तुसी उदों लगाने जो एक्सट्रा आइडिया ऐड करना हो BP1 एंड BP2 के, ठीक है। ये कनक्लूजन के लिए नहीं, ये थोड़े BP1 एंड BP2 के जो तुसी एक्सट्रा आइडिया ऐड करना हो इन एडिशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो कनक्लूजन के है तुसी अपने जो आइडियाज़ BP1 BP2 चाहे तुसी 2 ऐड किए ने चाहे तुसी 1 ऐड किया है, ठीक है, वो तुसी इलैबोरेट करने होंदे ने जस्ट, ठीक है। तो एक थोड़ा लेंथ का भी ध्यान रखना, आप BP के जिन्ना लाइक BP1 की लेंथ है BP2 की लेंथ उन्ना ही कनक्लूजन नहीं करना, कनक्लूजन शॉर्ट रखना है, ठीक है। इंट्रो एंड कनक्लूजन इक्वल लेंथ के रखो, BP1 एंड BP2 सेम लेंथ से रखो।
ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਡੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਫਰੇਸ ਪਲੱਸ CC ਲਾਈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਫਰੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ observed that a lot of animal species have gone extinct or their population have been lowered to a significant level, ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਐਸੇ, ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, I will discuss the main reason behind this along with possible solution to avoid further damages। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਐਨੀਮਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਫਰਦਰ ਡੈਮੇਜ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ BP, ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BP1 ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਐਨੀਮਲਸ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ BP ਕਾਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਹੰਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਹੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਤਾਂ ਬਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੰਗਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਵ ਟੂ ਹੰਟ ਐਨੀਮਲਸ ਫॉर ਫੂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦੇਅਰ ਅਦਰ ਨੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, was hunted to an extent that there are less than 50 tigers alive in today's time। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ 50 ਟਾਈਗਰਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। As a result, in this way, wild species are declined by humans act, ठीक है। ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੰਟਿੰਗ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਣੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਂਜਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟ 50 ਟਾਈਗਰਸ ਹੀ ਟੂਡੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਜਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। In addition, increasing population has also great contribution to enhance the risk for animals' life because people are disturb their natural habitat। ठीक है, ਤਾਂ in addition ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡਿਸਟਰਬ ਦੇਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਟੈਕਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਕਲ ਮੀਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, no doubt government has many options to solve this problem। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਫਰਸਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੈਨ ਔਨ ਇਲੀਗਲ ਹੰਟਿੰਗ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੰਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜੰਗਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। They must implement strict rules and regulation regarding the safety of forest। ठीक है, कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर them, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਡੇਂਜਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਫॉर इंस्टेंस एज पर अ सर्वे आफ्टर द बैन ऑफ डियर हंटिंग। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਡੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੰਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 70% ਆਫ ਡੀਅਰਸ ਆਰ ਸੇਵਡ ਫਰੋਮ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 70% ਜਿਹੜੇ ਡੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨਸ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 70% ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਸੇਵ ਸੈਵਰਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ 70% ਡੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੂਵ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੀਅਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਪੋਇਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ BP1 ਐਂਡ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
अगर नहीं करनी ठीक है, एज मैंशन इन द एसे लगा के सिंपली छड्ड दो, बट इदां नहीं करना हैगा कि कोई इदां दा आइडिया ऐड कर दो जिहदी तुसीं ना गल BP1 च ना BP2 च। मतलब हुण रीजन किहड़ी गल कीती आ, इलीगल हंटिंग एंड ओवर पॉपूलेशन की गल कीती आ, तां यही दो रीजन होणगे। हुण ये नहीं होगा कि तीसरा रीजन आपां कोई होर ऐड कर दोगे, थर्ड रीजन तुसीं ऐड करके कह दोगे कि कनकलूजन दे विच ये भी रीजन हैगा। नो, ठीक है, जो हो गया BP1 BP2 दे विच हो गया, बस जस्ट इत्थे कनकलूजन दे विच उन्ना ही तुसीं एलैबोरेट करना है, ठीक है। ओके, टू कनक्लूड इट, इसनों कनक्लूड कर लगे है, ठीक है। ऑल्दो द टू मेन रीजनस, ठीक है, भावें ऑल्दो येट होंदा है कंपलैक्स सेंटेंस, भावें ये चीज़ हैगी वो फिर भी ये पिछे है, ठीक है। इदा ऑल्दो द टू मेन रीजनस बिहाइंड द एनिमल्स एक्सटिंक्शन सच एज हंटिंग एज वेल एज ओवर पॉपूलेशन, कहते भावें दो रीजन हैगे ने ये पिछे, ठीक है। मेन रीजन ने किहड़े किहड़े, हंटिंग, आप एक हंटिंग की गल की सी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप ओवर पॉपूलेशन की गल की सी, एंड ओवर पॉपूलेशन दोनों मैंशन की, होर कुछ नहीं किया, ठीक है। येट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द गवर्नमेंट्स एक्शन, कहते पर फिर भी ये जी प्रॉब्लम हैगी गवर्नमेंट के एक्शन के नाल सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। किदां, एज मैंशन इन द एसे, जिद्दां कि एसे दे मैंशन की गई है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्शन जो अगेंस्ट हंटिंग के अगर जो लैंदी आ गवर्नमेंट करती है, ठीक है, तो ये की आ सॉल्व की जा सकती है प्रॉब्लम जिद्दां एसे दे मैंशन की गई है। सारे एग्जाम्पल्स वगैरह दे के आप BP2 के मैंशन किया कि किद्दां आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सी अपनी स्टेटमेंट एनीमल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप ये जो ऐड किया सेंटेंस वेरिएशन ऐड की, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर ऐड किया, कैब ऐड की। आई होप अज की वीडियो थोड़ी इनफॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।